उतार लिया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, 10 तक पढ़ा दिए थे, 10 का दोनों सवाल बता दिए थे, 1 और 2। आज 11 नंबर चल रहे हैं, 11 नंबर सवाल। और सबसे पहले क्या बताए थे, क्या टारगेट करना है, या तो किसी रो या किसी कॉलम में क्या रहना चाहिए, 1 1 1 रहना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, सेम टर्म लाना पड़ेगा, रो में या कॉलम में सेम टर्म लाना पड़ेगा। उसके बाद उसका क्या करते थे, पिछले क्लास में कॉमन ले लेते थे, क्या बचता था, और उससे 2 जीरो आसानी से आ जाता था, तो इससे से डिसाइड करते थे। तो LHS को चलते थे तो RHS आ गया था, प्रूव हुआ था ना। सेम वैसे ही टारगेट करना है। तो यहाँ पे एक बार रो में देखो, एक बार कॉलम में देखो, किधर सेम टर्म आ रहा है, सेम टर्म आ रहा है, रो से क्या कॉलम से, उसको देखो, ढूंढो। इधर से क्या, इधर से, कॉलम से नहीं, और दिखा दिए तो नहीं आएगा। अच्छा देखते हैं रब करके। प्लस करो तो 2 2 4 4 ए हो गया और 1 ए, कितना ए हो गया, 5A माइनस बी माइनस सी। इसको प्लस करो तो उसी तरह से डायरेक्ट करो, लिखना क्या जरूरी है, 2B और 2B, 4B और 1B, 5B आ गया, 5B माइनस सी, इधर से जोड़ो खुद, 2C और 1C, 5C माइनस ए माइनस बी, ये आया ना। किधर से चलने के बाद इसको जब प्लस किए, ऐसे जब प्लस किए, ऐसे प्लस करके देखो तो ऐसे रब करके देखते हैं, ए माइनस बी माइनस सी प्लस 2B प्लस 2C, इधर से प्लस करके देख रहे हैं। ए यहाँ पे देखो 2B और यहाँ 1B, 2 में 1 घटा दो, 2 को C में 1C घटा दो, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा इसको प्लस करके देखो तो, इधर वाला प्लस करके देखो तो, 2A में 1 1 घटा दो, 1 आया, 2B में 1B तो बचा हुआ है ये, 2C में 1C घटा दो। अच्छा इसको प्लस करके देखो तो ना। अच्छा आप बताओ, इधर से प्लस करने के बाद सेम आ रहा है कि इधर से प्लस करने के बाद आ रहा है, ऐसे ना, प्लस करते हैं तो सेम टर्म आता है, इधर से अलग अलग आ जाता है। जैसे यहाँ पे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, अलग अलग जाता रहा है, अलग अलग जाता रहा है। लेकिन इधर से देखो तो सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है तो इधर से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, और 1 1 1 रहेगा तो आसानी से 2 जीरो ला सकते हैं, यानी बहुत आसान हो जाएगा डिटर्मिनेंट का फॉर्म। तो ऐसे चलना पड़ेगा, हम लोग डिसाइड कर चुके ना। जब भी हम लोग बनाते हैं ऐसे, हम लोग क्या कर लेते हैं, घर पे बैठ के रफ कर लिया करते हैं ना, जैसे तुम लोग पिछले क्लास में बनाया होगा सब। तो यहाँ पे अप्लाइंग जो कर रहे हैं, इसको प्लस किए थे ना, यस, इसका मतलब R1 को चेंज करना है, R1 प्लस R2 प्लस, मैंने ऐसा कहा था साइकोलॉजिकल कि ऐसा फीलिंग होगा कि जब रो को चलोगे लगेगा कॉलम, कॉलम चलोगे तो रो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, इसको प्लस कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसको प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसको प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, मीन्स चेंज क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, मीन्स R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो R1 का ऑपरेशन करना है तीनों को जोड़ करके। आप R2 की जगह भी लिख सकते हो, R3 की भी जगह लिख सकते हो, लेकिन हम किसके जगह लिख रहे हैं, लेकिन R2 की जगह भी लिख सकता है, R3 की जगह भी लिख सकता है। तो इसको प्लस करो, रो चलेंगे तो, लेकिन इसको प्लस करना होगा, तो प्लस कीजिए, क्या आया था अभी, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए। अब यहाँ पे देखो, इसको उतार दीजिए तो, इसको उतारिए, इसको उतारिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान देना, इससे कॉमन ले लो ना, इससे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, A प्लस B प्लस C। तो बोलो यहाँ पे तो 1 1 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा।
जब यहाँ पे 1 1 1 बचा, चूँकि इससे हम कॉमन ले चुके थे, तो बचा क्या 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी ना। आप बताइए 2 जीरो आसानी से आ जाएगा। कब? जब इसमें से इसको घटाओगे 1 जीरो, फिर इसमें से इसको घटाओगे 1 जीरो इधर से आ जाएगा। लेकिन अगला ऑपरेशन करना कोई ज़रूरी क्यों नहीं है? क्योंकि इसी का ऑपरेशन करने से यहाँ भी 1 जीरो आ रहा है। देखो अगला ऑपरेशन करना कोई ज़रूरी, ऐसे कर भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे बना सकते हो। तो बताओ क्या होगा? बोलो यहाँ पे C1 का ऑपरेशन करेगा C1 माइनस, अगला भी करना है क्या? अगला करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बगल वाले को उतार लो और चलिए घटाइए, तो 0 आ गया। इसको घटाइए, इसमें से इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो ये C1 है और ये क्या है C1 में C2 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं 2b हम उतार लेते हैं और इसको घटाना है ना। चलिए घटाइए, तो 2b माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी प्लस ए, बोलिए क्या होगा? b, इसको सजा के लिख दीजिए तो a प्लस बी प्लस, इसको घटाइए 0 हो गया। चलिए इसको तो नहीं है घटाना था ना, अच्छा ठीक है। b माइनस सी माइनस 1 2b 2c c माइनस ए माइनस बी, इसको मिटा दें। चलते हैं अब यहाँ पे प्लस के बाद माइनस होगा, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी था और यहाँ पे भी लिए a प्लस बी प्लस सी, प्लस के बाद माइनस, माइनस प्रोडक्ट गुना में है, बाहर में कर देते हैं माइनस को, ठीक। अब यहाँ पे बताओ, तो इसके आमने एंड सामने हटा दिए, रो एंड कॉलम, बचा क्या? 1 1 सी माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो जैसे x गुना x क्या लिखते हो? बेस सेम है तो पावर को आप क्या करते हो? प्लस ना। तो इसका दोनों का बेस क्या है? सेम है, पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हेलो, हाँ पढ़ा रहे हैं अभी, हाँ पढ़ा रहे हैं, बोलो। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ पे, इसको इससे क्रॉस करो, c माइनस ए इसमें घटा दो, माइनस कर दो, माइनस सी माइनस ए माइनस कॉमन लो, ऐसा लिख सकते हैं ना। आप यहाँ पे देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? बेस दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, RHS। यहाँ पे बताओ किसको प्लस करेगा? रो क्या कॉलम में चलोगे? अगर इसको प्लस करें तो 2 को x 2 को y और 2 को z, इसको भी प्लस करें तो 2x 2y और 2 को z, 2 को z तो यहाँ पहले से नहीं था ना, यहाँ से प्लस हुआ 2z, 2 को x 2 को z और 2 को, और इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 3 को z आ जाएगा, यहाँ 3 को x आ जाएगा, यहाँ 3 को वो 4 y आ जाएगा, यस, और यहाँ 4 अलग अलग आ रहा है ना। ऐसे अगर प्लस कर रहे हैं तो अलग अलग टर्म आ रहा है, सेम टर्म, लेकिन ऐसे अगर प्लस करेंगे तो सेम टर्म आ रहा है, सेम आ रहा है। मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस करना पड़ेगा। किसको चेंज कर रहे हैं? इसका मतलब है कॉलम को चेंज कर रहे हैं।
C1 प्लस C2 प्लस, उल्टा समझना है। ऐसे लग रहा है तुमको, लग रहा होगा रो, समझो कॉलम हो रहा है, और रो लगे तो कॉलम, और कॉलम लगे तो रो, ऐसे करके चलना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाद में प्रैक्टिस होगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर। तो इसको प्लस करो, इसको प्लस कीजिए, 2 को x, 2 को y और 2 को 2 कॉमन कर लो, ऐसा लिख सकते हो डायरेक्ट। तो इसको प्लस कर रहे हैं और 2 सब में है तो 2 हम कॉमन कर ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस, चलिए इसको प्लस कीजिए, चलिए इसको प्लस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे उतार दीजिए x वाई प्लस जेड प्लस x, चलो इसको उतारो, y जेड प्लस एक्स प्लस 2y, चलिए उतारिए। अब इसको कॉमन करेंगे, 1 1 1 आएगा, बहुत आसान हो जाएगा बनाना। उतार ले इस मेटाइस, ऐसा करते हैं ना, इसको ही मिटा देते हैं, जगह ज़्यादा बच जाएगा। चलो कॉमन करने के बाद क्या बच रहा है वहाँ पे बताइए, x वाई प्लस जेड प्लस, यहाँ पे बता दो वाई ये तो लाना है, RHS में वो लक्ष्य है ना। अब बताइए 2 जीरो कैसे आएगा, इसमें से इसको हटाएंगे ना। अच्छा एक ही ऑपरेशन करेंगे 2 जीरो आ जाएगा, अगला से करना कोई जरूरी, या कर भी सकते हो। तो बताओ इसका नाम क्या है, यानी R1 का ऑपरेशन करते हैं, R1 माइनस R2। तो चलिए इसको उतार लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, घटाइए इसको, x इसको घटाइए, चलो कॉमन ले लो। तो किस में घटा रहे हैं हम, ऐसे ना, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, इसको माइनस करके माइनस कॉमन ले लिए, इसमें घटाइए y माइनस वाई, 0 हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलो इसको उतार लो अब, अब इसको डिसाइड करेंगे, प्लस के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बना लो अब। बताओ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड। कोई ऐसे भी लिख सकता है अगर भूल जाएगा बाद में, तो माइनस और तो इसके आमने सामने साइलेंट कर दो, बोलो क्या बचा, 1 1 वाई जेड प्लस एक्स प्लस 2y। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कीजिए, माइनस माइनस बेस सेम है तो पावर बताइए क्या होगा, 1 प्लस 1 एक्स प्लस प्लस जेड का इसका हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जेड प्लस 2y माइनस वाई, चलो इसको सॉल्व करो, दोनों का बेस सेम है, इसमें 2 है, इससे पावर क्या है 1।
यहाँ पे ध्यान देना, सेम टर्म कब आएगा बताओ? R1 प्लस R2 प्लस R3 करने के बाद, क्या C1 प्लस C2 प्लस C3 के बाद? इसको प्लस करके देखो और सजा दो, सजा के बोलो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस, अच्छा इधर से देखो कभी आएगा सेम टर्म? आ जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स सजा के बोल रहे हैं, अरेंज करके बोल रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जा रहा है सब में, रो से चलो या कॉलम से, तो किधर से चलोगे? R1 प्लस R2 प्लस R3, या कोई ऐसा भी कह सकता है C1 से चलेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, रो से चलो या कॉलम से चलो, बात बराबर है ना? हाँ तो बोलो किससे प्रॉब्लम है? इससे प्रॉब्लम है तो इसी से चलते हैं, प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है ना। यस तो चलते हैं, इसी का अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो इसको प्लस कीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस, इसको प्लस कीजिए, चलो इसको उतार दीजिए जिसका ऑपरेशन नहीं करना था। अब देखो यहाँ पे ये सेम टर्म आ गया ना, इसको कॉमन करके बाहर कर लीजिए, कर लिए बाहर। बोलिए क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बताइए, यहाँ बताइए ना। अब 2 जीरो बहुत आसानी से आ जाएगा, कब? जब R1 माइनस R2 करोगे, लेकिन एक ऑपरेशन करने से 2 जीरो यहाँ पे नहीं आ रहा है, दूसरा भी ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, यानी R1 माइनस R2 और R2 माइनस, तो 2 जीरो आ जाएगा। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, एक ही ऑपरेशन करते थे, यानी 2 in 1 हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। मैंने इसका अप्लाई नहीं किया, इसका अप्लाई किया था, राइट। उसके बाद हम लोग डिस्कस भी करेंगे कुछ बातों का, कुछ इरादों का, कुछ बातों का, कुछ जैसे में हम और तुम जैसे में हम और तुम, और क्या हो सकता है? हाँ क्यों, विनोद को क्यों छोड़ दो? उसके अंदर दिल नहीं है क्या? उसके अंदर मोहब्बत नहीं है क्या? उसके अंदर हंसी नहीं है क्या? उसके अंदर नजराने नहीं है क्या? चलिए R1 माइनस R2 ना, बताइए 0 x माइनस 1 माइनस एक्स। चलिए इसको भी घटाइए, तो इसमें से इसको फिर घटाइए, 0 1 माइनस ना, ये लक्ष्य है, लाना है ना। तो आप बता दो, इसका कैलकुलेशन 0, इसका कैलकुलेशन 0, डिसाइड किससे करेंगे? इसके आमने और इसके सामने, कैंसिल हो गया, बोलो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके आमने सामने एक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आसानी से आ जाएगा। ए स्क्वायर, एक सेकेंड, इससे एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको उतार दीजिए। चलो अब यहाँ पे देखो, एक लाइन खींच देते हैं, दो पार्ट कर देते हैं। अब देखो, प्रूव करने वाला सवाल को बोले थे देख के प्रूव करते, सिर्फ दिमाग से नहीं ना, नहीं तो दिमाग से करेंगे तो कोई भी स्टेशन पे रुक सकते हैं ना, लेकिन कहाँ पे उतरना है तो स्टेशन को देखना भी पड़ेगा कि बाराहाट आया कि नहीं तो महाराना चले जाएंगे। फिर एक बार हम भागलपुर से आ रहे थे ना, स्टेशन हम नहीं देखे, हल्का हल्का नींद लग रहा, हम सोचे और दूर होगा अभी, क्या दिक्कत है, तो बैठे रह गए। सच कहते हैं, तुम लोग क्या सोच रहा है, झूठ क्या? कसम से कसम फिल्म का नाम भी सुना होगा, कसम से कसम वाला फिल्म का नाम सुना है ना। सच कह रहे हैं, बैठे रह गए, नींद भी लग रही थी, महाराना चले गए, झड़ोके के पास देखते अरे महाराना पहुंच गए। और तभी ट्रेन जो है 8 बजे वहाँ से, क्या 7:30 बजे, बहुत लेट होता था पहले जब हम लोग भागलपुर में पढ़ते थे तो बहुत लेट कर देती थी ट्रेन। 11 बज गया था 11 बज गया, तब महाराना से क्या बौसी चलना पड़ा था, क्योंकि बौसी से फिर रिटर्न होती थी पहले, आज ना हटिया से रिटर्न हो रही है, पहले बौसी जाती थी तब रिटर्न होती थी। तो क्या करेंगे, तब और अच्छा सो गए, तो और अच्छा सो गए। तब रास्ते में एक बात याद आई कि फिर नहीं देखेंगे तो भागलपुर पहुँच जाएंगे तो झड़ोके के पास देखना पड़ा, क्यों? लक्ष्य निर्धारित करना पड़ा, कहाँ उतरना है। दिमाग, माइंड का मतलब होता है हम कहीं भी अच्छे से उतर सकते हैं, उसको माइंड बोलते हैं। अच्छा से उतरना, गिरना नहीं है, अच्छा से उतरना है ना। अपना जो सामान है अपने पास रहना चाहिए, उसको दिमाग कहते हैं। लेकिन कहाँ उतरना है तो उसको देखना पड़ता है स्टेशन को ना, किस प्लेटफॉर्म पे उतरना है। तो मैंने ऐसा नहीं देखा था, उस दिन हमको पता चला कि लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी दिन पता चला, उस दिन जो हम सो के आ रहे थे, हमेशा हमको ज़िंदगी भर याद रहा कि लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा हम तुमको बोलते हैं लक्ष्य को निर्धारित करो, लक्ष्य को डिसाइड करो, शायद मंजिल मिल ही जाएगी, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे लक्ष्य यहाँ पे था जिसको RHS को लाना था, राइट। लक्ष्य यहाँ पे है, तो लक्ष्य क्या है? अच्छा, यहाँ पे अगर क्यू कर दें तो कोई तुमको फर्क पड़ने वाला है क्या? 1 का क्यू तो 1 ही होता है। आप पहले इसको याद करो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी, ये फार्मूला जानते हो, इसको इधर उधर लिख सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्टर वाला फार्मूला, गुणनखंड वाला फार्मूला यही होता है। और इसी तरह का फॉर्म भी यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसको, ये तो फार्मूला था 9th-10th क्लास में जो पढ़े हैं, अब इसको देखो जरा, क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यू है ना, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, और यही रिजल्ट मुझे चाहिए, लाना है। कितना टाइम्स है? कहने का मीन्स 1 माइनस एक्स क्यू एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ओ हाँ 2 बार ही 2 बार ही लाना है, 3 बार नहीं लाना है, 2 बार लाना है। और बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, राइट। तो ऐसा जो लाएंगे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आसानी से आ जाएगा, क्योंकि एक यहाँ लंबा टर्म आ चुका है, लग नहीं रहा है। लेकिन इसको लिखते लिखते एक बात का मुझे याद आई। बोलो कौन सा बात? बस तुम्हारे भी जहन में होगा, 9th-10th क्लास से पढ़ रहे हो, ए क्यू माइनस बी क्यू। तुमने क्या सोचा? ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फार्मूला तुमने पढ़ा है बचपन में, याद करो। ए क्यू माइनस बी क्यू, यही फार्मूला पे आ रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, इसको भी विस्तार कर लेते हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स ए माइनस बी, इसी तरह का तोड़ दिए। दूसरा फार्मूला बताइए, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखो प्लस ए बी, यहाँ देखो ए बी है ना, ए गुना बी तो 1 गुना एक्स, एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो ना, ये किसका फार्मूला है? फर्स्ट वाला का, तो इसको ऐसे घेर देते हैं ना। अब एक सेकंड, इसका फार्मूला फिर बताइए, उसी तरह का है, यानी ये 2 बार रिपीट करेगा ना, कितना बार? 2 बार। तो उसी तरह से इसका अगर 1 का क्यू कर दिए कोई फर्क नहीं, क्यों? इस फॉर्म पे लाने के लिए इसका फार्मूला अब समझेंगे। तो 1 माइनस एक्स, और बताइए फिर से इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 गुना एक्स, जैसे ए गुना बी, तो ए भी था, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर ना। अब देखो यहाँ पे एक टर्म ये वाला आ गया और एक टर्म ये वाला आ गया ना। अब यहाँ पे देखो, हम तो इधर से इधर तोड़े ना, लेकिन मेरा जो रिजल्ट आ रहा है इधर से इधर चल रहा है, और यही मुझे प्रूव करना था। RHS प्रूव, RHS
प्रूव, राइट। तो इधर से इधर चलना है, तो ये वाला टर्म आसानी से मिल रहा था मेरा, इसलिए हम क्या किए, इसको तोड़ते चले गए ना, इधर से तोड़ते चले गए। जैसे मान लो कहीं, मान लिया जाए पटना दिल्ली कहीं गया, या कोई सेंटर है गया किसी के पास, या मान लिया बाहर में पढ़ने जा रहे हो पटना दिल्ली, तो जिस प्लेटफॉर्म पे रुकते हो, कोई टैलेंट रहता है तो सोचता है, क्या बोलता है कि अरे ठीक है हम भी यहाँ इधर से चलते हैं, तुम भी उधर से आओ, हम उधर फिर रास्ता नहीं देखे हैं, तुम भी उधर से आओ मैं भी इधर से चलता हूँ, रास्ते में मिल जाएंगे, तब तुम मुझे रूम पे ले जाना। तो ये भी इधर से चलना स्टार्ट किया और वो भी उधर से चलना स्टार्ट किया। तो थोड़ा दूर दूर जहाँ तक ही देखा है रास्ता, जहाँ तक ही देखा है रास्ता वो जा रहा है, वो भी रिसीव करने के लिए इसको आ गया, फिर दोनों देखो मिल गया, फिर बोला चलो चलो इधर चला गया ना। तो मैंने क्या किया, इसको इधर से सॉल्व किए और उसको उधर से सॉल्व करेंगे, मुलाकात हो जाएगी ना, चला जाएगा एक साथ। तो देखो यहाँ पे तो इसको डिसाइड करने के लिए अब आप तुम बताओ, आप माइंड को एकदम फ्री कर दो, अब समझना है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा है क्या, देखो यहाँ पे एक ये फार्मूला है, एक 1 - x चाहिए ना, क्या चाहिए आपको 1 - x। ऐसे आप यहाँ पे देखो जिसको प्रूव करना था 1 - x वाला टर्म। तो यहाँ पे देखो 1 - x यहाँ पे है, यहाँ पे है x - 1 है, तो ऐसा करो ना माइनस कॉमन ले लो और इसको इधर कर दिए सजाने के लिए। ऐसे अगर लिखेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, और माइनस बाहर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता, माइनस को हमेशा बीच में रखते हैं, सजाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इससे माइनस कॉमन ले लिया और इधर वाला टर्म को इधर, इधर वाला टर्म को इधर लिख दिया। इसके बाद 1 - x यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, कॉमन कर लिया। तो बोलिए 1 इधर, x इधर चला गया। उसके बाद ये वाला टर्म सही में अरेंज था, सही रूप में अरेंज था, इसको उतार लिए, राइट। यहाँ पे देखो तो मुझे 1 - x चाहिए था ना, मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, कैसे जाना 1 - x चाहिए था, जिसको लाना है लक्ष्य, यस लक्ष्य। तो 1 - x, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। अब सही है, माइनस कॉमन ले लिए, किस फॉर्म पे लाए, जिसको मुझे प्रूव करना था 1 - x वाला टर्म चाहिए। तो 1 - x लाने के लिए माइनस जिधर कॉमन लेना रहा कॉमन ले लिए। अब बहुत आसान हो गया बनाना, बोलो कैसे। 1 - x, 1 - x इधर से कॉमन ले लीजिए, या इधर से कॉमन ले लीजिए, या इधर से कॉमन ले लो, या इधर से कॉमन ले लो, किधर से कॉमन लो बन जाएगा, या इधर से ले लो, या इधर से भी ले सकता है। तो 1 - x कॉमन ले लिए ना, जैसे कॉमन ले लिए ये दोनों आपस में बातें कर रहा है कि अरे रुको 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 रुको, क्यों रुको, क्योंकि इसका फार्मूला यहाँ देखो यही चीज़ आया ना, तो बोले थे इधर से चलो, इसका फार्मूला आ गया, देखो यहाँ आया ना। अब इसके जगह ये तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ऐसा करो ना, अभी न लिखेगा तो कोई बात नहीं है, ऐसे रख दो ना। इधर से कॉमन लिए, आप देखो इधर से कॉमन ले लो, या इधर से कॉमन ले लो, तो 1 - x कॉमन ले लिए ना। हाँ क्या वो कर रहा है यहाँ पे देखो, 1 - x कॉमन ले लिए, ये दोनों खत्म हो गया ना। हाँ एक तो इधर से कितने लेंगे कॉमन, या देखो इधर से अगर एक तो कॉमन लिया तो एक तो इधर से भी तो लेना पड़ेगा। रो से जब लेंगे तो एक तो इधर से कॉमन ले लिए और एक तो इधर से कॉमन ले लिए, या एक तो इधर से कॉमन ले लिए, एक तो इधर से कॉमन ले लिए। बात समझ में आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं रही। यहाँ देखिस, इधर से 2 कॉमन ले लो और एक तो इधर से 2 कॉमन ले लो, तो कुछ नहीं तो क्या बचेगा यार, कुछ नहीं तो 1 ही बचेगा। या इधर से कॉमन ले लो 2 को, तो क्या दिक्कत है। समझ गया बात, समझते नहीं हो। यही अगर मेला में रहता ना तब समझ जाता। देखो इधर से कॉमन लिए, अच्छा देखो यहाँ पे एक इधर से कॉमन लिए थे ना, एक इधर से, किधर से ले रहा है तुम बताओ यार, इधर से कॉमन ले रहा है, ठीक है। इधर से लिए,
एक इधर से जब कॉमन लिए तो कुछ नहीं तो क्या बचा बताओ। चलो इधर से भी कॉमन लिए 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और इधर -1। अब सही है ना। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर ई वाला आ जाएगा। एगो ई वाला चाहिए, एगो ये वाला चाहिए, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ई टू टर्म मिल जाएगा, यानी एक तो ई मिल जाएगा और एक तो ये मिल जाएगा। तो इस इधर से पीछे हट जाएंगे। तो पहले वहाँ तक उतारो। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज है, कोई बात नहीं है। कहते हैं ना सारा कन्फ्यूजन खुद से जब सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से बनाते हो, तब क्लियर होता है। जैसे तुम लोग पिछले क्लास में बताए थे, तो घर में जाके जरूर बनाया होगा। और तुम लोग करोगे ही क्या घर में? घर पे जाके जरूर बनाया होगा, नहीं तो वीडियो ऑनलाइन देखा होगा तुम लोग। मुझे पता है मैम, जानते हैं, इतना साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे भी पता है। किसका दिल क्या कहता है वो मुझे पता है। बस आशिक बन जाना ना, आशिक बन जाना मतलब तुम लोग कुछ और समझे, मैथ से आशिक बन जाना। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से आशिक बन जाना, ये कहता है। और वो तो कब का आशिक था तुम जानता नहीं है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कोना कोनी गुना 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। इसको डायरेक्ट फार्मूला पे ला सकते हैं, लेकिन मेरा माइंड कहाँ क्या, चलो थोड़ा सा और दूर। इसको सॉल्व कीजिए तो हो गया उतारा हुआ। एक सेकंड आप ध्यान देना, जिसको कंफ्यूजन एक सेकंड ध्यान देना। यहाँ पे देखो इसी फार्मूला पे है ना जो मैंने बताया था, a प्लस बी ना, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। तो चलो इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको भी मिटा देते हैं। चलो ध्यान देना यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला जल्दी से बता दो। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बताइए। ये सब फार्मूला जानते हो? यानी आप देखो बस प्लस वाला है तो एक में प्लस आता है, इसमें अल्टरनेटिव साइन आता है ना, सही है ना ये? यस। अगर माइनस वाला है तो इसमें माइनस, सब में क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे देखिए आप, एक में माइनस है, सब में क्या है? प्लस है, यानी यही फार्मूला आया। तो इससे इसमें लिख सकते हैं ए क्यू, ए की जगह बी की जगह ए क्यू माइनस बी क्यू, ऐसा लिख सकते हो नहीं? ऐसा ना हो। अब यहाँ पे देखो गुना है, अब यही चीज़ यहाँ भी रिपीट कर गया, तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे ना, 1 का क्यू लिखो या ना लिखो, कोई फर्क कोई पढ़ने वाला नहीं है। बेस सेम है तो पावर बताइए। 1 प्लस 1 2, और यही क्या करना था? देखो आप इधर से चले थे और इधर जा करके मिल गए ना। बस इसका फार्मूला है, इस फार्मूला पे